नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की टॉप 100 न्यूज पर। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। साथ ही भारत में पेगासस की खरीद पर रोक लगाने की अपील की गई है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश में विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को संसद में इस मामले पर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग कर रही है। अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है। याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जासूसी संबंधी इस खुलासे से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निगरानी, प्रौद्योगिकी विक्रेताओं, अत्यधिक बढ़ोतरी वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकार के लिए समस्या है। पेगासस केवल निगरानी उपकरण नहीं, यह एक साइबर हथियार है जिसे भारतीय सरकारी तंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही यह आधिकारिक हो, लेकिन पेगासस का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन में पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस समारोह के लिए कांग्रेस नेता आज दोपहर कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता देने जाएंगे। सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री इस ताजपोशी को यादगार बनाने के लिए समारोह की तैयारियों में लगे हुए हैं। सिद्धू 23 जुलाई को अपने 4 कार्यकारी प्रधानों के साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा ने कहा कि गुरुवार दोपहर 3 बजे वे सीएम से मिलेंगे और उन्हें निमंत्रण देंगे। हरीश रावत ने आने की पुष्टि कर दी है। पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां पंजाब सरकार के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में की जा रही है। रंधावा के साथ 3 और कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और रजिया सुल्तान भी मदद कर रहे हैं। नए भवन में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनके 4 कार्यकारी प्रधान संगत सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह, डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सिद्धू को नए भवन में 1 नंबर का कमरा आवंटित किया गया है, जबकि अन्य कार्यकारी प्रधानों के बैठने के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था की जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी वाड्रा के पहुंचने की उम्मीद कम ही है। समारोह में दिल्ली से पंजाब प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पहुंचने की सूचना है। वह पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बधाई पत्र लेकर पहुंचेंगे। जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में बुधवार देर रात आतंकियों ने घुसपैठ की है। इलाके के लोगों ने 3 से 4 आतंकियों को क्षेत्र में देखा है। इसकी पुष्टि एक अधिकारी ने की है। इलाके में हाई अलर्ट है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम तलाशी अभियान चला रही है। पंचों और सरपंचों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जम्मू वायुसेना स्टेशन से पास नागरिक एयरपोर्ट पर बुधवार तड़के 2 बार ड्रोन देखे जाने से सुरक्षा अमले को हाई अलर्ट रखा गया है। रडार में ड्रोन को 2 बार डिटेक्ट किया गया। कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस और सेना ने एनएसजी के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है, लेकिन ड्रोन का कुछ पता नहीं चल पाया। 27 जून को वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमलों के बाद से अलग अलग जगह पर ड्रोन देखे जाने की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार सुबह 3 बजे और 5 बजे के आसपास रडार पर ड्रोन मूवमेंट देखी गई। हमले के बाद एनएसजी की ओर से वायुसेना स्टेशन और आसपास रडार लगाकर निगरानी की जा रही है। 16 जुलाई को भी रडार ने ड्रोन मूवमेंट डिटेक्ट की थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का संकेत देते हुए बीएस येदियुरप्पा ने इस संबंध में लगाई जा रही अटकलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा कि वह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। लिंगायत समुदाय के नेता येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी आलाकमान कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके भविष्य के बारे में 25 जुलाई को उन्हें निर्देश देगा। येदियुरप्पा सरकार के 2 साल 26 जुलाई को पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। येदियुरप्पा ने ट्वीट किया कि मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी का वफादार कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए इस सम्मान की बात है कि मैंने ऊंचे आदर्शों का पालन करते हुए पार्टी की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में भेंट मुलाकात के बाद बेंगलुरु लौटे येदियुरप्पा लगातार धार्मिक मठों के संतों के साथ बैठकें कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने विभिन्न हिस्सों से लिंगायत मठों के 35 से अधिक संतों के साथ मुलाकात कर उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए की वसूली कांड के बाद अब उनके खिलाफ 15 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक बिजनेसमैन ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। केस दर्ज करवाने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज कुछ मामले और शिकायतों का निपटारा करने के बदले में उनसे 15 करोड़ की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी जल्द ही इस मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गई थी। अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं परमबीर सिंह को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कुछ इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे जगह जगह जलभराव के कारण सड़क यातायात के साथ ही रेल सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में रात भर हुई बारिश के चलते बाढ़ आ गई और यहां से पास कटारा घाट एवं अन्य इलाकों के कुछ रेल पटरियां अपनी जगह से खिसक गईं तथा कुछ स्थानों पर मिट्टी धंसने और बड़े पत्थर गिरने से लंबी दूरी की और स्थानीय ट्रेनें सेवाएं बाधित हो गई हैं। रेलवे के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को विभिन्न स्थानों पर रोका गया और फंसे हुए रेल यात्रियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने बताया कि मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बुधवार रात से दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पड़ोस के ठाणे जिले में केवल अंबरनाथ स्टेशन और टिटवाला तक जा रही हैं। देर रात 12:20 पर मध्य रेलवे ने मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित वंगानी स्टेशन के पास बाढ़ आने और खंडाला घाट खंड में कुछ पत्थरों के गिरने के बाद अंबरनाथ और लोनावाला के बीच यातायात रोक दिया। चीन के जुहाई ली शहर में हाईवे टनल में फंसे 14 लोगों में से 13 की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने बुधवार को 10 और शव बरामद किए। टनल में फंसे एक व्यक्ति से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। 15 जुलाई को एक जलाशय के नीचे बन रही शिजिंगशान सुरंग में अचानक पानी भरने लगा, जिससे 14 मजदूर एंट्री गेट से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर फंस गए। टनल ग्वांगडोंग प्रांत के जुहाई में एक प्रमुख एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो कि तटीय शहर को पड़ोसी मकाऊ और हांगकांग के पुल से जोड़ती है। राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 7:42 पर आया। इसका केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी की तरह की नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह
टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उसका उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइनिंग टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है और धरती में दरारें तक पड़ जाती हैं। पॉर्न मूवी के केस में मुंबई पुलिस ने बुधवार शाम को राज कुंद्रा के मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर रेड की। इस दौरान पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज कर दिया। इसके अलावा कुछ अन्य कागजात भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने कुंद्रा का एक आईफोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। मुंबई पुलिस जल्द ही इस मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है। कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा उनके बहनोई प्रदीप बख्शी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बख्शी इस मामले में सह अभियुक्त है। बख्शी हॉटशॉट ऐप का निर्माण करने वाली कैनरिन कंपनी के को-ओनर हैं। पॉर्न फिल्म रैकेट में गिरफ्तार एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति की गिरफ्तारी के बाद एक और नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा को एक दिन में कई बार 10 लाख से ज्यादा की कमाई होती थी। गिरफ्तार कुंद्रा फिलहाल 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। उनके बैंक खाते की कुछ डिटेल्स सार्वजनिक हुई हैं, जिसके एनालिसिस से पता चलता है कि कुंद्रा की कंपनी को एक दिन में 50,000 से 10 लाख रुपए तक के कमाई होती थी। चीन के हेनान प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हेनान प्रांत के झेंगझो शहर में मंगलवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे में रिकॉर्ड 18 इंच बारिश हुई। इस वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली चली गई, सड़कें पानी में डूब गईं। झेंगझो रेलवे स्टेशन पर 160 से अधिक ट्रेनें रोक दी गईं। यहां के हवाई अड्डे पर शहर आने जाने वाली 260 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। बाढ़ के चलते 80 से अधिक बसों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। बारिश का पानी शहर की लाइन 5 की सबवे सुरंग में चला गया, जिससे एक ट्रेन में कई यात्री फंस गए। पुलिस अधिकारी, दमकल कर्मी और अन्य स्थानीय उप जिला कर्मी मौके पर बचाव के काम में जुटे हैं। हेनान की फैक्ट्री एक दिन में 5 लाख आईफोन बना सकती है। लोकल लोग इस प्रांत के झेंगझो शहर को आईफोन सिटी कहते हैं। कंपनी हालात पर नजर बनाए हुए है। हेनान चीन का दूसरा सबसे बड़ा फूड सप्लायर प्रांत भी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाढ़ को बेहद गंभीर बताया है। स्टेट मीडिया में जिनपिंग के हवाले से कहा गया है कि कुछ बांध टूट गए हैं, लोग घायल हुए हैं, जान माल का नुकसान पहुंचा है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत आने से बचने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहा है। ब्रिटेन की एक अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने भारत की जेलों की खराब स्थिति का हवाला दिया। दक्षिण पश्चिम लंदन में वेंटवर्थ जेल में बंद नीरव वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुआ। नीरव के वकीलों ने फरवरी में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से प्रत्यर्पण के आदेश देने और अप्रैल में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई। जस्टिस मार्टिन चैम्बरलेन के सामने नई याचिका पर सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने बताया कि डॉक्टरों की कमी और भीड़ अधिक होने के कारण कैदियों को जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल ले जाने में देरी होती है। नीरव के वकीलों ने मनोचिकित्सक डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्टर की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसे वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। फॉरेस्टर ने 27 अगस्त 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन नीरव में आगे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा है। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट्स से संक्रमित पाई गई। खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी थी। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे बारका कोटा ने इसकी जानकारी दी है।
डॉक्टर बोरका कोटी ने बताया कि डबल इन्फेक्शन किसी अन्य मोनो संक्रमण के समान है। ऐसा नहीं है कि दोहरे संक्रमण से बीमारी गंभीर हो जाए। हम केस पर 1 महीने से नजर बनाए रखे हुए हैं। वह बिल्कुल ठीक है, चिंता जैसी कोई बात नहीं। संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन कभी-कभी इसके भीतर ही दोनों वेरिएंट एक्टिव होते हैं। इससे पहले ऐसे मामले ब्रिटेन, ब्राजील और पुर्तगाल में सामने आ चुके हैं। महिला डॉक्टर के पति भी अल्फा वेरिएंट से संक्रमित थे। दिल्ली में सीएसआईआर आईजीआईबी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लीनिएज ए से संक्रमित होना और लीनिएज बी से री इन्फेक्शन होना काफी कॉमन है, लेकिन लीनिएज ए प्लस बी से एक साथ संक्रमण के भी कुछ केस मिले हैं। असम में इस साल फरवरी-मार्च के आसपास दूसरी लहर के शुरुआती चरण में कोरोना के ज्यादातर मामले अल्फा वेरिएंट के थे। फिर अप्रैल में विधानसभा चुनाव के बाद डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आने लगे। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को यहां 41,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,793 लोगों ने महामारी को मात दी और 510 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। देश के लिए फिलहाल केरल चिंता का सबब बना हुआ है। यहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन यहां 17,481 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह पिछले 1.5 महीने में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। करीब 67% 6 भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। सरकार के चौथे सीरो सर्वे से इसका खुलासा हुआ है। एंटीबॉडी डेवलप करने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल खोले जाने के सवाल पर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि एडल्ट्स की तुलना में छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल करते हैं। छोटे बच्चों के लंग्स में वे रिसेप्टर्स कम होते हैं जहां वायरस अटैक करता है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो टीचर से लेकर सभी सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। बिहार में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरभंगा में बाढ़ और बारिश के हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चिता जलाने के लिए भी सूखी जमीन नहीं बची है। कुशेश्वर स्थान के महिसौत गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद शवदाह के लिए शमशान घाट में मचान बनाना पड़ा। इस पर उसकी चिता सजाई गई। अंतिम परिक्रमा के लिए भी महिला के बेटे ने नाव का सहारा लिया। जानकारी के मुताबिक गांव में शिवनी यादव की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। शमशान घाट में पानी भरा हुआ था। ऐसे में पहले तो शव जलाने के लिए किसी दूसरी जगह की खोज की गई, लेकिन गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। पानी में डूबे शमशान में बांस का मचान बनाया गया। मचान के ऊपर आग जलाने के लिए घर में अनाज रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी की बड़ी कोठी रखी गई। मिट्टी से बनी इस कोठी में शिवनी का शव रखकर उसकी चिता सजाई गई। गांव में शव जलाने तक के लिए जमीन न मिलने की इस घटना को सरकारी अफसर सामान्य मानते हैं। कुशवेश्वर स्थान पूर्व के सीईओ त्रिवेणी प्रसाद इस घटना की जानकारी न होने की बात कहते हैं, लेकिन बेहद गैर जिम्मेदारी से ये जोड़ना नहीं भूलते कि बाढ़ की परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस का घमासान थम नहीं रहा। कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी प्रधान बना दिया। वो लगातार समर्थकों से मिल रहे हैं। वहीं सिद्धू के आरोपों से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी की मांग पर अड़े हैं। सिद्धू से कैप्टन की नाराजगी इस कदर है कि कैप्टन ने उन्हें बधाई तक नहीं दी। प्रधान बनने के औपचारिक ऐलान के बाद सोमवार को सिद्धू और कैप्टन सिर्फ एक दीवार के फासले पर थे। कैप्टन अपने सरकारी आवास में थे तो सिद्धू इसके पीछे मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर थे। फिर भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई। कैप्टन वहीं बैठे रहे और सिद्धू पटियाला लौट गए। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने के औपचारिक ऐलान से पहले ही मैदान में उतर गए थे। कैप्टन पर यह आरोप अक्सर लगता रहा कि वे आम लोगों से तो दूर कांग्रेसियों तक से नहीं मिलते। इसके जवाब में सिद्धू ने ताबड़तोड़ उन सब कांग्रेसियों से मुलाकात शुरू कर दी जो कैप्टन से नाराज थे या उनके खेमे से दूर थे।
सिद्धू ने अगली सुबह पटियाला स्थित गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब काली माता मंदिर और मस्जिद में माथा टेका। अगले दिन वो सीधे चंडीगढ़ पहुंचे और निवर्तमान प्रधान सुनील जाखड़ से मिले। चंडीगढ़ पहुंचकर मंत्री सुखजिंदर रंधावा, कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, राजेंद्र कौर भट्टल, मंत्री रजिया सुल्तान और विधानसभा स्पीकर राणा केपी से मुलाकात की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस वर्चुअल रैली से ममता ने जाहिर कर दिया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब दिल्ली सरकार पर है। ममता ने कहा कि जब तक बीजेपी पूरे देश से साफ नहीं हो जाती, तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटेंगे। ममता ने वर्चुअल रैली में कहा कि आज हमारी आजादी खतरे में है। बीजेपी ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। वो अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं करती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। हमारे फोन टैप किए जाते हैं। पेगासस खतरनाक और क्रूर है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल अपनी बेटी चाहता है नारा देने वाली ममता ने 2 दिन पहले नया नारा जारी किया है, जिसे देश चाहता है। उनके और भतीजे अभिषेक के पोस्टर सारे कोलकाता में पटे हुए हैं। यूपी, दिल्ली, गुजरात, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा समेत देश भर में कई जगहों पर वर्चुअल रैली कर रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ममता के भाषण को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराने का भी इंतजाम किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई में बुधवार को रुक रुक कर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते उम्बेर माली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई। पटरियों पर पानी भरने के कारण इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ठाणे जिले में उम्बेर माली और कसारा स्टेशनों के बीच पानी जमा होने के कारण रात को 10:15 बजे से मध्य रेलवे के खारदी और इगतपुरी स्टेशनों के बीच रेल सेवा निलंबित करनी पड़ी। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने बताया कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में पुणे दरभंगा स्पेशल और सीएसटीएम वाराणसी स्पेशल का समय बदलना पड़ा। मंगलवार रात से बुधवार रात 10 बजे तक कसारा में 207 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें से 45 मिलीमीटर 1 घंटे में ही हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल समेत इस क्षेत्र के अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में बुधवार को सुबह 8 बजे के बाद 10 घंटे के भीतर 68.72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 58.75 मिलीमीटर और 58.24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दोपहर में बारिश कुछ कम हुई, लेकिन रात में फिर से तेज हो गई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होने के मुद्दे पर नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी घमासान समाधान करने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उसे आप सब जानते हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके बाद हम उसे बरकरार नहीं रख पाए। पायलट ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश के चुनावों में भी हमें और ज्यादा आशीर्वाद मिले। हमने सरकार रिपीट हो सके, दोबारा हम कैसे सरकार बनाएं अपने परफॉर्मेंस से, हार्ड वर्क से, तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे। पायलट ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। जब मैं 6.5 साल अध्यक्ष था तो भी मैंने कहा कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन देखा ना रात देखी, जिन लोगों ने लाठियां खाई, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, केस झेले, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो पर मान सम्मान मिलना चाहिए।
सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के संदर्भ में जो मुद्दे हमने उठाए, विस्तार से गहन विचार विमर्श किया है। संगठन और सरकार को जो कदम उठाने हैं वो बहुत जल्द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उठाएगी। कांग्रेस में मेरा 20 साल का अनुभव है। कांग्रेस में अध्यक्ष का निर्णय हो जाता है, उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। कोविड से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस बीजेपी फिर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में बताया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौतों के आंकड़े छुपा रही है। केंद्र और राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने और सच्चाई को छुपाने का काम कर रही है। कमलनाथ ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार देश में बढ़ती महंगाई और ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहली बार सत्ता में आने के समय पेट्रोल 50 से 60 रुपए लीटर था, तब बीजेपी क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का विरोध करती थी। कांग्रेस की सच्चाई हर कोई जान चुका है। कांग्रेस के नेता देश के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। समाज को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना और प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, यही इनकी प्रवृत्ति बन गई है। तो टॉप 100 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।